हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम आंसर के लेके आए हैं रीजनिंग पोर्शन जो आया है टीसीटी एग्जाम में केवीएस के। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, उस सही विकल्प का चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तर में नीचे दिए गए शब्दों का क्रम शब्दकोश के क्रम के अनुसार है? एपिटैप, एपिलोग, एपिग्राफ, एपिथेप या एपिलेप्टिक। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा एपिग्राफ। सी ऑप्शन देखिए। नहीं, एक मिनट। तो हाँ, सी ऑप्शन देखिए तो वो सिर्फ इसमें है, तो सी। उसके बाद ई यानी कि एपिलेप्टिक। ओके, तो आंसर होगा सेकंड। अब देखिए, रवि तथा मोहन हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन तथा रवि क्रिकेट और बेसबॉल में, गौरव तथा मोहन हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे, सचिन गौरव तथा माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में। तो इनमें से कौन कौन हॉकी तथा वॉलीबॉल दोनों में अच्छे हैं? तो वह रवि मोहन तथा गौरव। अगला देखिए, उस विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से। तो टेनिस के लिए कोर्ट होता है, ऐसे ही क्रिकेट के लिए पिच होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा पिच। ओके, उस सही विकल्प को चुनिए जिसका संबंध वही संबंध तीसरे पद से जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पे देखिए 65 का जो आंसर आएगा वो आएगा 60। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाए गए हैं, 4 3 12 दूनी 24 1 24, ऐसे ही 5 चुक 20 1 20 या 60। तो आंसर आएगा 60। लुप्त संख्या भरनी थी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा 66 का वो आएगा थर्ड, यानी कि 937। अगर किसी कूट भाषा में ट्रिप को ये लिखा जाता है तो एलएसपीडी का संगत रूप क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा CORK होगा। अगला देखिए, किसी वर्गाकार कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया है और बिना मुड़े कागज की स्थिति दर्शानी है। तो इसे कुछ इस तरह मोड़कर दर्शाया गया है। जब खोलेंगे तो ऑप्शन 4 जो होगा वो राइट आंसर आएगा। ठीक है, उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा CGE। आगे देखिए 70 है, नीचे संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से एक समूह अन्य 3 से किसी आधार पर भिन्न, उस भिन्न समूह को पहचानिए। तो इसमें जो भिन्न है वो है 9 18 15 45 और 27। उसके बाद देखिए, जयति उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलती है और फिर बाएं मुड़ जाती है। तो बाएं इस तरफ 6 किलोमीटर चढ़ लेगी। फिर वो जो है दाएं मुड़ेगी 7 किलोमीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और फिर से 6 किलोमीटर। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से तो वो कितनी दूर है यहाँ से? तो ये बताना है। तो यहाँ से वो दूर है 12 ये और 7 ये, 12 और 7 19 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 19 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस तथा अपराधी को निरूपित करता है? तो फोर्थ जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला देखिए, जॉर्ज विद्यालय से पूर्व की ओर पहले वो 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर। तो वह अपने घर की अवस्था से किस दूरी में है? तो ये है दक्षिण पूर्व में। तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व। ओके, 6 वर्ष पहले दिया है, ध्रुव की उम्र उसकी बहन रीमा की उम्र की 2 गुनी थी। यदि इन दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात इतना है तो रीमा की वर्तमान उम्र पूछी थी। तो रीमा की वर्तमान उम्र आएगी 9 वर्ष। ओके, अगला देखिए, सही विकल्प को जिससे श्रृंखला पूरी हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है वो है 75 का थर्ड, KPLO। ओके, नेक्स्ट देखिए 76, किसी परिवार में 4 बहनें हैं, नवनूर मानवी से छोटी पर तोषणा से बड़ी है, राधिका तोषणा से बड़ी पर नवनूर से छोटी है, सबसे बड़ी को संख्या 1 और सबसे छोटी को 4। तो इनमें से संख्या 2 की पूछी गई थी, तो संख्या 2 जो है वो है नवनूर। आगे देखिए, दर्पण वाला था। ठीक है, मिरर इमेज कौन सी बनेगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा D। अगला देखिए, किसी पंक्ति में P सामने से 15वें और Q अंश से 21वें स्थान पर, Q और बीच के R में खड़ा है, P और R के बीच 7 विद्यार्थी और R Q के बीच 6 विद्यार्थी। तो कुल टोटल पूछे थे, तो आंसर हो गए 50। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित अक्षर समूहों में उस समूह को चुनिए जो किसी मामले में अन्य 3 समूहों से भिन्न है। DHLP, JNRV, MQUV या TYDI। तो इसमें जो भिन्न है वो है TYDI। अगला देखिए, अभिकथन के नीचे विकल्प के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, अपनी ओर से कोई विश्लेषण किए बगैर अभिकथन के अनुसरण करने वाली निष्कर्ष का चयन कीजिए। उस दुकान में अधिकांश खिलौने महंगे हैं, उस दुकान में केवल जापानी खिलौने महंगे हैं, उस दुकान में सस्ते खिलौने भी हैं, उस दुकान में कोई सस्ते खिलौने उपलब्ध नहीं हैं, उस दुकान में कुछ खिलौने महंगे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, उस दुकान में कोई सस्ते खिलौने उपलब्ध नहीं है। 6 सितंबर 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आंसर है शुक्रवार। नीचे आकृतियों का समुच्चय दिया गया है। देखिए, पहले 5 थे, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, तो लास्ट में 1 बचेगी। जो भी देखिए यहाँ से कट होती जा रही है बार बार।
पहले यहाँ से कट हुई, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो इस बार ये वाली कट होगी, तो ये वाला जो साइन बचेगा वो बचेगा। तो ये बचता है ऑप्शन बी और सी दोनों में, लेकिन साइन यही रहेगा, तो सी ऑप्शन जो गलत होगा, तो आंसर आएगा सेकंड। ओके, आगे देखिए, यदि 24 इक्वल टू 72 एंड 53 इक्वल टू 152, तो 36 का मान क्या होगा? तो इसमें 36 का मान होगा 243। ओके, उसके बाद देखिए, दिए गए आव्यूह में आकृतियों का अध्ययन कीजिए तथा इस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति आव्यूह को पूरा करता है। तो देखिए कैसे किया, पहले अंदर वाला लिया, फिर बिल्कुल अंदर वाला, तो इसी तरह यहाँ पे सिर्फ सर्कल बचेगा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द लिया गया है, इस शब्द के नीचे 4 अन्य शब्द दिए गए, इन 4 में से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बना जा सकता, तो उस शब्द को छांटना है। तो रफ भी बना सकती हैं, पैथोस भी, ग्राफ भी, ग्रेट नहीं बना सकती क्योंकि उसमें कहीं पर भी ई नहीं आया है, तो आंसर होगा ग्रेट। फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो इसमें विषम है डी, क्योंकि देखिए एरो के साइन देखिए यहाँ पे एक ऐसे है तो दूसरा ऊपर की तरफ है, इसमें देखिए दोनों इस साइन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे नीचे दिए गया पता है कि निम्नलिखित में से इस पते का हूबहू समानता वाला विकल्प चुनना है। ओके, देखिए फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि मिस्टर के पीछे डॉट आ गया, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये भुवनेश्वर, थर्ड वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित अभिकथन भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के आधार पर असंगत लगते हो, पर उन्हें सही मानकर यह निर्णय कीजिए कि दिए गए अभिकथनों के तर्कपूर्ण अनुसरण में निम्नलिखित में से निष्कर्ष कौन सही है। देखिए सभी कलम जो है, ये कह रहा है सभी कलम जो है वो पुस्तकें हैं और सभी रबड़ जो है वो भी पुस्तकें हैं, तो इसने कहा कि कुछ कलम रबड़ है, नहीं, क्योंकि सारी ही जो जितनी भी रबड़ थी वो क्या थी, पुस्तकें हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो कुछ पुस्तकें कलम है, ये ठीक है, तो निष्कर्ष 2 सही है। आगे देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो देखिए ये जो त्रिभुज बनती है, सॉरी ये जो वर्ग में होती है, इसमें होते हैं टोटल 16, तो इसमें आओगे 16, इसमें काउंट करेंगे जब हम 4 5, उसके अलावा 6 7 और पूरा 8 और फिर इधर से 9 और 10, 16 और 8 26 के करीब बनेंगे ये, तो आंसर आएगा 26। आगे देखिए, भारत के 5 राज्यों में मक्के की उपज दी गई है और प्रश्न का सही करना है, तो किस राज्य में मक्के की उपज वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ी है, तो वो सिर्फ बढ़ी है ऑप्शन ई में। देखिए इसमें जो है यहाँ के कम हुई है 20 से 28, फिर 28 से 23 गई, तो ये नहीं होगा। एक में इक्वल रही है तो वो भी नहीं होगा, जिसमें जो है सिर्फ बढ़ती रही है तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि ई वाले में। निम्न में से एक को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो आंसर है बंधन में जुड़ना, बॉन्ड। ओके, यदि 84 प्लस 29 15, तो इसी तरह के आधार पर 83 प्लस 25 का मान क्या होगा, तो आंसर आएगा 12। 92 का आंसर है 4। अभिकथन दिए बोल की कीमत कितनी है, तो इसमें ये बताना था कि किससे जो है वो बोल की कीमत निकाली जा सकती है, तो दोनों को ही यूज करके हम बोल की कीमत निकाल सकते हैं। सही विकल्प चुनना है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो यहाँ पे आएगा 18.5। किसी कूट भाषा में प्रिंट को ये लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में ड्रीम को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा FQCBL। ओके, आप देखिए 5 महिलाएं हैं जो ABCD और 5 पुरुष ऐसे हैं LMNQOP। ठीक है, तो A तथा L एक दूसरे के विकर्ण अभिमुख है, तो A अगर इस साइड है तो L यहाँ पे है, ऐसे विकर्ण में है। M पंक्ति के एक छोर पे, अगर L इधर है तो M पंक्ति के एक छोर पे है। DE के ठीक बाएं तथा O के सामने है। DE के ठीक बाएं तो इस तरफ होगा और O के सामने है तो O इस तरफ आ जाएगा। PM के ठीक बाएं है, PM के ठीक बाएं है तो P आ जाएगा इधर। ओके, B के सामने है ये तो B इधर होगा यहाँ पे। EN के सामने है जो L के ठीक दाएं है। ओके, तो N के सामने है, सॉरी E, L के यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पूछा था LNOPM बना है ये, तो इसमें पूछा था कि पुरुष अपनी पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो LNPM इधर, तो O जो है वो पुरुष की पंक्ति में मध्यम है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा O। अगला देखिए, किसी लड़के की संकेत करती हुए शशि कहती है वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है, उस लड़की का शशि से क्या संबंध है, तो वो है उसका भाई। ओके, जिसमें प्रश्न आकृति निहित है तो वो है बी ऑप्शन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है,
यहाँ पे ये, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे। ओके, तो इसका आंसर है सेकंड। आगे देखिए, किसी घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा जाता है, इसे काटकर 64 छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है। अब ये घन अलग अलग हैं, रंग विहीन फलकों वाले छोटे घनों की संख्या बतानी थी इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा 100 का वो होगा 8। ओके, थैंक यू सो मच।